called UN experts. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता के दिन आखिरी चल रहे हैं, एकदम आखिरी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजराइल के भीतर से बगावत की आवाजें आने लगी हैं। विपक्षी नेताओं का पूरा एक समूह ऐसा है जो बेंजामिन नेतन्याहू को इस जंग में हारा हुआ मानता है। उस खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो हालत लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों की है वो किसी से छिपी नहीं है। पिछले एक सप्ताह से अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश में सैकड़ों इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और दर्जनों इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हालात ये हैं कि लाशों को और घायलों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स कम पड़ रहे हैं। एक खबर आई है निकल के, अभी मैं बताऊंगा। ताजा हमला हिजबुल्लाह ने किया है और उसमें IDF के 20 सैनिकों को ढेर किया है। जी, 20 सैनिक उसमें हताहत हुए हैं। अभी मैं उस खबर के बारे में बताऊंगा और कितना बुरी तरीके से पूरे इजराइल में हाय तौबा मची हुई है वो खबर भी बताऊंगा। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को सिर से अमेरिका अपना हाथ हटाने की तैयारी कर रहा है। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इससे पहले कभी भी JD वैंस और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मुखर नहीं हुए। जो बयान अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो देख करके आपको समझ में आएगा। उधर इजराइल लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है। एक बार और एक के बाद एक कई हमले किए और उसमें तमाम सारे लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला की भी मौत हुई है। बहुत सारी खबरें सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये हेलीकॉप्टर है जब घायलों को और लाशों को उठाने आया है साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा जो अटैक किए गए उनको एक तरीके से। अब जरा ये ट्वीट देखें, साइलेंस साइरस का ये ट्वीट है। इसमें दावा किया गया कि इजरायली हेलीकॉप्टर लगातार दक्षिण लेबनान से घायल और मारे गए सैनिकों को निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ताज़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें अब तक 20 से ज़्यादा इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। कुछ उसमें मारे जाने की भी खबर है। साफ संकेत हैं कि लेबनान, खासकर दक्षिणी इलाका, इजरायली कब्जे के लिए सुरक्षित जोन नहीं बन पाया है। हालिया रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कई सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं या घायल हुए हैं, जिससे सीमा पर संघर्ष और तेज हो गया है। एथन लेविंस ने भी ये वीडियो शेयर किया और बताया कि 20+ इजरायली कैजुअलिटीज इन लेबनान लास्ट नाइट। 20+ Israeli soldiers have been evacuated via helicopter after another failed attempt to capture Ali Al Tahir Hill। बताया गया कि अली अल ताहिर हिल्स जो हैं एक बार फिर से वहां पर कैप्चर करने की कोशिश की और फिर से हिजबुल्लाह ने इनको मारा और 20 से ज्यादा सैनिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ मारे भी गए हैं। ये इंसिडेंट उस इंसिडेंट के ठीक बाद में हुआ जो शुक्रवार और गुरुवार की दरमियानी रात में हुआ था। ये शनिवार मतलब बीती रात का ये घटनाक्रम है जब हिजबुल्लाह ने इनको मारा है। उधर एक और खबर निकल के सामने आई जिसमें कुछ सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आ गई है निकल के सामने इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से ही। जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि इजरायली प्लेटफॉर्म से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रात के समय 4 सैन्य हेलीकॉप्टर रामबम हेल्थ केयर कैंपस पहुंचे, जहां इस घटना को मास कैजुअलिटी इवेंट यानी कि बड़े पैमाने पर सैन्य हताहतों की घटना घोषित किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडो यूनिट के कम से कम 7 सैनिक घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है। कमांडो यूनिट के ये लोग हैं। बताया जा रहा है कि यह लड़ाई अली अल ताहिर हिल इलाके में हुई, जहां इजराइल की सैन्य इकाई लगातार कड़ा प्रतिरोध उसको मिल रहा है। यह संकेत है सीधे तौर पर कि दक्षिण लेबनान में कितना बुरी तरीके से इजराइल मारा जा रहा है। अंदर मारा जा रहा, बाहर मारा जा रहा है, हिजबुल्लाह मार रहा है और अंदर नेतन्याहू के लिए गड्ढे खोद रहे हैं विपक्षी तमाम सारे नेता। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर एक बड़ा झटका देते हुए वेस्ट बैंक में जो नरसंहार कर रहा है इजराइल, उसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू को घेर लिया है। इस खबर को देखें, द क्रेडिबल न्यूज की खबर बताया गया कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने इजरायली अखबार हारेट्ज में अपने एक लेख में लिखा कि हमें कहना पड़ेगा कि इजराइल वेस्ट बैंक में जातीय नरसंहार का एक बड़ा और सुनियोजित अभियान चला रहा है जो मानवता के खिलाफ अपराध है। यह गजा, लेबनान या सीरिया में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में हो रहा है, जहां इजराइल
कि सेना और पुलिस का पूरा नियंत्रण है, यानी कि किस तरीके से वहां पर लोगों को और बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसका पूरा का पूरा चिट्ठा खोल करके इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने रख दिया है। उधर यूएन में जो जांच शुरू की है, या जांच में जो अपराधी दोषी पाया गए हैं, इजराइल के तमाम सारे अफसर, तमाम सारे नेता यौन अपराध के दोषी पाए गए हैं, जो फलस्तीनी, जो गजा के लोग बंधक बनाए गए उनके साथ, उस पर आरोप लगाने के चलते यूएन में भड़क उठा और बलबला उठा। उसका एक वीडियो निकल के सामने आया है, पहले देखिए, और इसका खामियाजा इसको किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है वो भी आपको बताऊंगा। पहले इस वीडियो को देखिए। You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel. And I'm in sorry, doing but so, I have to wait, make a point. I have to speaking make now. a point of No, you order. will be quiet because this is I'm what the speaking chair now. should be doing. You spoke, I make now a I point of speak. order. They You should not be spoke, now I personal. speak. न्यूज 24 ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि यू विल बी क्वाइट नाउ। यूएन अधिकारी पर इजरायली राजदूत यह कहते हुए चीखा है बाकायदा यूएन में। यूएन हेडक्वार्टर्स में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने यूएन अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इसका कारण इजराइल के संघर्ष से जुड़े यौन हिंसा मामलों में आरोपों के कारण यूएन को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। आपको पता है कि बीते दिनों यूएन ने इसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है कि किस तरीके से वहां पर इजराइल में यौन व्यवहार किया जा रहा है वहां पर बंधकों के खिलाफ, और इसके खिलाफ अब आप समझो कि एक पूरा का पूरा अभियान शुरू हो चुका है। उधर एक बड़ा झटका जो है डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस दोनों ने दिया। दोनों ने एक इंटरव्यू में एक जबरदस्त तरीके से आप कहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू को निशाने पर लिया है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। हॉर्मुज को लेकर के भी एक बड़ी खबर है। सबसे पहले जेडी वैंस ने क्या कहा, सुनिए जरा। What I will say, this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some तो जेडी वैंस ने क्या कहा, इस ट्वीट को देखिए, वार सर्विलांस का ट्वीट। जेडी वैंस कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते को तनाव को लेकर के खबर आई, जिसमें बताया गया कि लेबनान सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका को इजराइल को कड़ा संदेश भेजा है। रिपोर्ट में तो बताया जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे साथ मत खेलो वरना तुमको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा आखिरी सहयोगी है, पूरी दुनिया पहले ही तुमसे नफरत करती है। मतलब सीधे तौर पर अब मामला धमकियों तक आ गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ साफ यह कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता खत्म नहीं की होती अमेरिका ने, तो इजराइल का नामो निशान मिट चुका होता। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, क्रेडिट के साथ, इस वीडियो में क्रेडिट के साथ। Which was a road to a nuclear weapon. They would have had it 5 years ago. They would have used it within the first week, in my opinion. And Israel would no longer be with us. Israel would have been gone years ago had I not done that. Now, तो ये सीधे तौर पर कहा गया। अगर ईरान ने एक नई शर्त रख दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, क्या शर्त रखी है, अब जरा इस बयान को देखिए। राहत की खबर यह है कि 60 दिनों की राहत दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए, वेसल्स के लिए। ईरान ने उनको तब तक टोल नहीं देना पड़ेगा। क्रेडिबल न्यूज की इस खबर को देखिए। कहा गया कि 60 दिनों तक हॉर्मुज से ईरान नहीं वसूलेगा कोई फीस, जहाजों को गुजरने से पहले 48 घंटे पहले जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यह पूरा मामला उधर दोस्तों लगातार लेबनान में इजराइल भी अभी भी गोलाबारी कर रहा है। ये ताजा वीडियो देखिए, ये लेबनान पे कैनरित का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर इजराइल ने अटैक किया है। आरटी के हवाले से ये वीडियो सामने आया है, जरा इसको देखिए। जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ है। बताया गया कि इजरायली रिपोर्टेड स्ट्राइक कैनरेट इन साउथ लेबनान। ये वहां की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं हमलों से जुड़ी हुई, देखिए। क्लैश रिपोर्ट ने वीडियो शेयर किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 5 लोगों की शुरुआती जानकारी के मुताबिक मौत हुई है। ये देखिए जरा कितना बड़ा हमला हुआ है। ये एयर स्ट्राइक की है और इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यह हमला कितना भयावह है, कितना भयानक है। क्लैश रिपोर्ट बता रहा है कि एटलीस्ट 5 पीपल वेर किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक एंड ड्रोन अटैक साउथ लेबनान ऑन सैटरडे का ये हमला। एक और वीडियो देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। ये भी क्रेडल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बड़ा धमाका और बड़ा अटैक हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से चारों तरफ मलबा जो है वो बिखरा हुआ है, यानी कि स्थितियां बहुत गंभीर हैं लेबनान में। आप क्रेडल के इस ट्वीट को देखें, इसमें बताया गया कि मल्टीपल इजरायली एयर स्ट्राइक इन साउथ लेबनान एंड बेका वैली ओवर द पास्ट आर
have left at least 11 people dead and a dozen of wanted। बताया गया कि पिछले 1 घंटे में दर्जनों हमले हुए हैं और 11 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये जानकारी दोस्तों दी गई है। अलग अलग जगहों पर हमलों की जानकारी दी गई है। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी फिगर्स, an intense airstrike targeting the town of Kenrit located in the district of Sidon killed 7 people। जो कैनरिट में अटैक हुआ, जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसमें 7 लोग मारे गए हैं। Simultaneously, initially information indicate that separate Israeli raid killed an entire family of 4 in the town of शोमोर। शमोर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारा गया। उसकी खबर मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए क्रेडल की। ये वो महिला है जिसको मारा गया है, जिसकी मौत हुई है एयर स्ट्राइक में, इजरायली एयर स्ट्राइक में। अरब सलीम किल्स जो गांव का नाम है वहां पर। इस महिला का नाम है जाना अली हस्सेम। इसकी मौत हुई है और गर्भवती महिला की मौत हुई बताई जा रही है। और ये उसके परिवार के कुछ और सदस्य हैं जिनकी मौत हुई है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।